Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department. Our subject is Harbour and Airport Engineering. पार्ट बी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आज हम चैप्टर 6 ग्रेडिंग एंड ड्रेनेज ऑफ एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम सभी को पता है कि जहाँ पे रनवे, टर्मिनल एरिया, एयरपोर्ट के जितने भी फैसिलिटीज है, जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जो हम बनाते हैं, तो उसके लिए ग्रेडिंग और प्रॉपर ड्रेनेज होना बहुत ही जरूरी है। और उस चीज को एयरपोर्ट पे बनाना और इसको प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज वो ग्रेडिंग और ड्रेनेज की फैसिलिटी, इसके साथ साथ रनवे और टैक्सीवे पर किस हिसाब से हम ग्रेडिंग और ड्रेनेज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ग्रेडिंग और ड्रेनेज है इस लेक्चर में, कि ये चैप्टर 6 में सिलेबस में कितने कंटेंट है, उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज। एयरपोर्ट सिलेबस के लिए जो हमारा कंटेंट है, तो हम सभी को पता है कि जहाँ पे चैप्टर 6 ग्रेडिंग और ड्रेनेज डिजाइन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबको पता है कि ये जो जितने भी एयरपोर्ट फैसिलिटीज है हमारे पास, हम देखते हैं कि जहाँ पे अगर प्रॉपर ग्रेडिंग और ड्रेनेज नहीं हुआ, तो ये जो रेनफॉल है, रेनफॉल की वजह से जो वाटरफॉल होने वाला है, तो उसकी वजह से वहां पे पानी जमा हो जाएगा। तो ये इसका रन ऑफ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। हम सभी को पता है कि अगर वहां पे अगर प्रॉपर ग्रेडिंग ना हुआ और प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी ना प्रोवाइड की, तो रनवे पे या तो एयरपोर्ट की टर्मिनल फैसिलिटीज पे पानी भरना की मैक्सिमम रेनफॉल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि रनवे है, टैक्सीवे या तो टर्मिनल फैसिलिटीज है, पूरा एयरपोर्ट हमको प्रॉपर ग्रेडिंग पे बनाना पड़ेगा और प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज के साथ बनाना पड़ेगा। तो ये चीज हम देख सकते हैं। ग्रेडिंग और ड्रेनेज, यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वहाँ पे एयरपोर्ट ग्रेडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑपरेशन किस हिसाब से होता है, एयरपोर्ट ड्रेनेज एम, फंक्शन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम क्या है एयरपोर्ट के लिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे। कुछ जीटीयू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो एयरपोर्ट लेआउट हम सभी को पता है, इस लेआउट में हमने जितने भी कंपोनेंट और एलिमेंट देखे ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बेसिकली एयरपोर्ट ग्रेडिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज तो मैंने विद फोटोग्राफ्स आपको दिखाया था कि अगर इन प्रॉपर ग्रेडिंग और ड्रेनेज नहीं है तो उसकी वजह से पानी भरने की, एयरपोर्ट पे पानी भरने की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट ग्रेडिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो कैसे होनी चाहिए। तो एयरपोर्ट साइट शुड बी फ्री फ्रॉम अनइवननेस, नेचुरल अनइवन सरफेस, राइज नो ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम, कि अगर नेचुरल अनइवन सरफेस है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट किस हिसाब से होगा कि क्विक ड्रेनेज ऑफ स्टॉर्म वाटर एज पर टोपोग्राफिकल मैप एंड नेचुरल ड्रेन की रिक्वायरमेंट है। ग्रेडिंग वर्क है जैसे कि कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क शैल भी मिनिमम हो, इस हिसाब से हम साइट सिलेक्शन भी करें और इस हिसाब से ग्रेडिंग का भी इंपॉर्टेंस है। हाईवे ग्रेडिंग इज a two-dimensional problem, involve length and height, while airport grading is a three-dimensional problem, जहाँ पे हम लेंथ, विड्थ और हाइट की भी हाइट को भी देखेंगे, ठीक है। तो इन सभी को फॉलो करते हुए हमको ग्रेडिंग देना पड़ता है। फॉर दिस इंपॉर्टेंट टास्क नीड टू प्रिपेयर ग्रेडिंग प्लान। इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेडिंग प्लान हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग प्लान। तो इसके हिसाब से हमको ग्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग प्लान ऑन एयरपोर्ट साइट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग प्लान अगर कोई भी एयरपोर्ट साइट पे, तो पहला है कि इट इनेबल्स टू फिक्स ग्रेडियंट फॉर लैंडिंग एरिया, कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क इज अ मिनिमम। अगर प्रॉपर ग्रेडिंग प्लान है तो कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क मिनिमम हो जाएगा और ग्रेडिंग प्लान और लैंडिंग एरिया को हम प्रॉपर फिक्स कर सकेंगे, एनेबल कर सकेंगे। टू फिक्स द जनरल पैटर्न ऑफ सरफेस ड्रेनेज फॉर एयरपोर्ट, it gives such a slope to ground and drain water as it drain quickly. It makes the site fit for construction activity of runway, terminal building, taxiway and apron. इन सभी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेडिंग प्लान। अब जो जनरल रिक्वायरमेंट है ग्रेडिंग प्लान के लिए, तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है तो कट्स एंड फिल करने पड़ेंगे, जैसे कि बैलेंस अमाउंट ऑफ कट्स एंड फिल, जिसमें मास हॉलेज डिस्टेंस
और अर्थवर्क का हम मूड और इसको क्या कैसे मिनिमम कैप्ट कर सके, इसके हिसाब से हम देखेंगे। दूसरा है कि प्रॉपर सरफेस और सरफेस ड्रेनेज प्लान करना पड़ेगा। सो ग्रेडिंग के लिए कट एंड फिल्स और ड्रेनेज के लिए सरफेस और सब सरफेस और सब इसके बारे में हम प्रॉपर प्लान करेंगे। इक्विपमेंट हमको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग, ग्रेडिंग एंड कॉम्पेक्शन डिपेंड ऑन द नेचुरल ऑफ मटेरियल के हिसाब से हमको इक्विपमेंट को भी प्लान करना पड़ेगा। ग्रेड लाइन को प्लान करना पड़ेगा कि डिजाइन केयरफुली अर्थवर्क शैल बी मिनिमम, जिस हिसाब से अर्थवर्क हम मिनिमम कर सके उस हिसाब से डिजाइन करें। ग्रेडिंग प्लान डिजाइन इन सच अ वे दैट सरफेस वाटर शैल बी कैरिड अवे क्विकली फ्रॉम रनवे एंड टैक्सीवे और एप्रोन से हम जल्दी से सरफेस वाटर को रिमूव कर सके, इस हिसाब से ग्रेडिंग प्लान को मैनेज करना पड़ेगा। ग्राउंड नियर लैंडिंग स्ट्रिप, जहाँ पे लैंडिंग स्ट्रिप है वहाँ पे एंड ऑफ द लैंडिंग स्ट्रिप को हमको ग्रेडिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत ही जनरल रिक्वायरमेंट है, हमको प्लान में रखनी पड़ेगी। एक दूसरा है कि इंटरसेक्शन, तो कॉमन ग्रेड के लिए मिनिमम सेल कैप्ट कॉमन ग्रेड्स फॉर इंटरसेक्शन, हमको इंटरसेक्शन के लिए भी ये ग्रेड प्रोवाइड करना पड़ेगा। सब ग्रेड सॉइल के लिए भी जो हमें यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक में जो सॉइल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सो ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर अ ग्रेड लाइन, किस हिसाब से हम ग्रेड लाइन का ऑपरेशन प्रोसीजर इस रिक्वायरमेंट और इस पॉइंट के थ्रू किस हिसाब से कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ऑपरेशन ऑफ द ग्रेडिंग और ग्रेड लाइन क्या है। सो फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडोप्टेड फॉर द एस्टैब्लिश्ड ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सेपरेट प्रोफाइल बनाना पड़ेगा फॉर ईच ऑफ द प्रपोज रनवे आर ड्रॉन। दूसरा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोफाइल इज सिलेक्टेड एंड सुटेबल ग्रेड इज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रायल। थर्ड वन इज एलिवेशन ऑफ इंटरसेक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द other runway using same as control point. The grade lines and intersecting runway are established. So that's the main points जिसके थ्रू हम ऑपरेशन ऑफ ग्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। Several trials are attempted to involve a satisfactory combination of all grade lines। कि बहुत सारे ट्रायल्स है, इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं satisfactory combination ग्रेड लाइंस के लिए। सो एम्स ऑफ द एयरपोर्ट ड्रेनेज क्या है कि बेसिकली एयरपोर्ट ड्रेनेज के एम्स क्या होने चाहिए। तो ग्रेडिंग प्लान का जो हमने प्रिपरेशन किया है उसके लिए हमको कुछ पॉइंट याद रखने की, बेस्ड ऑन अ टोपोग्राफिक मैप होना चाहिए। प्रिंसिपल कंट्रोलिंग फैक्टर है जैसे कि एग्जिट टोपोग्राफी, टाइप्स ऑफ सॉइल, ग्रेड एंड क्रॉस स्लोप टू बी प्रोवाइडेड, ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे, टैक्सीवे, एप्रोन। तो ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, मिनिमम लीड होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एयरपोर्ट के ड्रेनेज के लिए जो एम्स है कि क्या एम के थ्रू, किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम एयरपोर्ट ड्रेनेज प्रोवाइड करेंगे। सो फॉलोइंग आर द एम्स फॉर द एडवोकेट एफिशिएंट ड्रेनेज। इफ द सबसर्फेस ड्रेनेज सिस्टम इज improper, it may moisten and weaken the subgrade, thus reduce load bearing capacity, resulting failure of the runway। तो अगर इम्प्रॉपर हमारी सब सरफेस ड्रेनेज कैपेसिटी है तो इसकी वजह से क्या होगा कि सबग्रिड हमारा जो वीक हो जाएगा, सबग्रिड भी वीक हो जाएगा कि जो हमने रनवे बनाया है वो फेल्यूर हो जाएगा। रनवे फेल्यूर की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स और प्रॉब्लम आ सकती है। सो इट ग्रांट्स द ड्यूरेबिलिटी टू द रनवे पेमेंट। तो रनवे पेमेंट की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एयरपोर्ट ड्रेनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एयरपोर्ट। जैसे ही एयरपोर्ट के रनवे सुरक्षित रहेंगे, रनवे पेमेंट फिक्स रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, तो एयरपोर्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इट रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द एयरपोर्ट। सो हम सबको पता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है एयरपोर्ट का, ये भी डेफिनेटली कम होगा कि हमको बार बार रनवे पेमेंट या टैक्सीवे पेमेंट को बनाना नहीं पड़ेगा अगर एक बार हमने सब सरफेस ड्रेनेज पे प्रॉपर ध्यान दे दिया तो। It's essential for the proper and safe functioning of the aircraft। और इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फंक्शन ऑफ द एयरपोर्ट ड्रेनेज के फंक्शन क्या हो सकते हैं। सो फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड पर्पस ऑफ द एयरपोर्ट ड्रेनेज। फर्स्ट वन, टू इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द सरफेस ग्राउंड वाटर फ्लो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ड्रेन एडजस्ट टू द एयरपोर्ट। इसको क्या करना है कि हम इसे प्रॉपरली डाइवर्ट कर सके, जो इंटरसेप्ट है वाटर का, ग्राउंड वाटर का, हम प्रॉपरली डाइवर्ट कर सके। तो ये एक मेन फंक्शन है। लोअर और सब सरफेस वाटर को भी
हम एयरपोर्ट को परमिसेबल लिमिट पे रिमूव कर सकें, टू रिमूव सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो ये 3 बेसिक एयरपोर्ट ड्रेनेज के फंक्शन हैं जिसके ऊपर हम एयरपोर्ट ड्रेनेज के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयरपोर्ट ड्रेनेज, तो एयरपोर्ट ड्रेनेज हैज अनयूजुअल रिक्वायरमेंट, इट इज कंसिडर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आर एक्सटेंसिव एरिया अंडर कंसिडरेशन, पहली प्रॉब्लम ये है। वेरिएबल सॉइल कंडीशन होगी यहाँ पे, और हैवी कॉन्सेंट्रेटेड व्हील लोड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो हाईवे ड्रेनेज से डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हाईवे ड्रेनेज या तो उसकी हम अगर हम कंस्ट्रक्शन करें तो वहाँ पे और यहाँ पे जो फर्क है कि यहाँ पे एक्सटेंसिव एरिया अंडर कंसिडरेशन हमको लेना है, सॉइल कंडीशन भी वेरिंग होगी और हैवी कॉन्सेंट्रेटेड व्हील लोड होगा एयरक्राफ्ट का। और दूसरा है कि टैक्सीवे, रनवे और एप्रोन के लिए जो वाइड लेंथ रखनी पड़ेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्लैट लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसफर ग्रेड प्रोवाइड करने पड़ेंगे। शैलो वाटर कोर्सेस होगा, एब्सेंस ऑफ द साइड टिप्स होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द आउटफ्लो फ्लो। तो ये सभी चीजें हमको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयरपोर्ट में ध्यान रखी जाती है। दूसरा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट ड्रेनेज के लिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जो ड्रेनेज है वो रैपिड होना चाहिए, सफिशिएंट कैपेसिटी में होना चाहिए, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी होनी चाहिए और कैपेबिलिटी ऑफ द एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमको एयरपोर्ट ड्रेनेज के लिए ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमने एयरपोर्ट ड्रेनेज क्या है, उसके फंक्शन और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस किया। सो जो हम अर्थवर्क करेंगे, जो ड्रेनेज के लिए और ग्रेडिंग के लिए अर्थवर्क करेंगे, तो उसके लिए जो कंपटीशन के लिए हमने मेथड है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे हमने सर्वेइंग में भी देखा है। तो बहुत सारी मेथड है, ये इसके बारे में हम सबको पता है, जिसमें हम क्रॉस सेक्शनल मेथड और मास और काउच मेथड का यूज करके उसकी क्वांटिटी और अर्थवर्क की जो क्वांटिटी है कट एट फिल्स मेथड के हिसाब से हम उसको काउंट कर सकते हैं, जिसमें ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मोइडल फॉर्मूला का यूज करके हम ये चीज कर सकते हैं। दूसरा है कि डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्क एंड हॉलेज डिस्टेंस के हिसाब से, एक्सकवेशन, हॉलेज, इम्बैक्टमेंट के हिसाब से हम जो मास हॉल कर्व है उसके थ्रू अर्थवर्क का कंपटीशन कर सकते हैं, जिसमें हम सबको पता है कि जो मास हॉल कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे अमाउंट ऑफ एक्सकवेशन उस मैनर में हम इम्बैक्टमेंट के मैनर्स में हम देख सकते हैं। तो जहाँ पे जिसको हम यूज करके बहुत ही अनइकोनॉमिकल है कि जहाँ पे बहुत सारी फिलिंग और कटिंग की वजह से जो एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जो जहाँ पे फ्री होल्ड डिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं द लिमिट ऑफ डिस्टेंस अप टू विच मटेरियल इज होल्ड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, जिसको हम फ्री होल्ड डिस्टेंस बोलते हैं। इसके थ्रू हम इकोनॉमिकल मास होल्ड कर्व्स का यूज करके कर सकते हैं। तो वो कर्व्स किस हिसाब से होगा और डिजाइन डेटा रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कंटूर मैप है, एग्जिस्टिंग लेआउट होते हैं रनवे टैक्सीवे के, रेनफॉल का डेटा है, सेंटर लाइन का है, प्रोफाइल है टैक्सीवे की, रनवे की, सॉइल की इंफॉर्मेशन है, टेम्परेचर है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल उसकी क्या है, हाइड्रोलिक डेटा यानी कि पाइप्स है, मैनहोल्स है, गटर्स है, फिटिंग है। तो ये जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करेंगे और ड्रेनेज डिजाइन में यूज करेंगे। तो ड्रेनेज डिजाइन 2 तरह से करेंगे, सरफेस ड्रेनेज करेंगे और सब सरफेस ड्रेनेज करेंगे। तो जहाँ पे सरफेस में हम सबको पता है कि जो सरफेस रन ऑफ है उसको उसका रिमूवल करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ सरफेस रन ऑफ फ्रॉम स्टॉर्म, मिनिमम डैमेज टू एयरफील्ड और मेंटेनेंस आर ऑब्जर्व। तो उसके हिसाब से जान यानी कि एडेप्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस को कंसीडर करते हुए सब सरफेस ड्रेनेज क्या है, तो जिसको हम मेन फंक्शन है कि रिमूव वाटर फ्रॉम द बेस कोर्स की, जो रनवे है, टैक्सीवे, इसके अंडर लेयर जितने भी लेयर है उसकी बेस कोर्स है, सब ग्रेड है, वहां से वाटर को रिमूव करना। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो भी सरफेस ड्रेनेज है, ठीक है, तो डिजाइन ऑफ द ड्रेनेज यानी कि ड्रेनेज डिजाइन सब सरफेस और सरफेस ड्रेनेज में होगा। सरफेस यानी कि रिमूवल ऑफ सरफेस टू रिमूव वाटर फ्रॉम द बेस कोर्स यानी कि सब सरफेस, जहाँ पे लोअर ग्राउंड वाटर लेवल से भी हम बिनेथ ऑफ द पेमेंट से हम वाटर को रिमूव कर सकते हैं। टू इंटरसेप्ट, कलेक्ट एंड रिमूव वाटर फॉलोइंग फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रैटा। तो यह है ड्रेनेज डिजाइन। सो जो डेटा रिक्वायर है सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो सॉइल प्रोफाइल क्या है और पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल क्या है,
और पोजीशन ऑफ द सीपेज जोन इट एग्जिस्ट। तो जहाँ पे सॉइल प्रोफाइल में सेल्फ ड्रेनिंग सॉइल होती है, सॉइल ड्रेन बाय आर्टिफिशियल मीन्स और सॉइल डिफिकल्ट टू ड्रेन, तो ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ वाटर लेवल और सीपेज जोन एग्जिस्टिंग है, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है जिसके थ्रू ड्रेनेज सिस्टम को सरफेस रन ऑफ को कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो ग्रेडिंग प्लान है उसके प्लान के थ्रू जहाँ पे हम ये रनवे का पेमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेन इनलेट्स अलोंग द रनवे, उसके थ्रू हम ये ग्रेडिंग प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम दिखाया, और जहाँ पे नंबर 1 2 3 जहाँ पे इनलेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, लोकेशन ऑफ द ड्रेनेज ड्रेन है अलोंग द, तो वो ड्रेनेज सिस्टम को सरफेस रन ऑफ को कैरी करते डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम एरिया कैलकुलेट करके कट ऑफ फिलिंग और ड्रेनेज का सबसरफेस ड्रेनेज का प्रोविजन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिजाइन दिखाया कि जहाँ पे इनलेट 1 इनलेट 2 और इनलेट 3 की हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिजाइन कर सकते हो। तो इस हिसाब से इसका कंपटीशन और कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी मैं आपको आपके सामने अवेलेबल करता हूँ जहाँ पे सब सरफेस ड्रेनेज दिया हुआ है। तो सूरत एयरपोर्ट के लिए सब सरफेस ड्रेनेज यहाँ पे जो है उसकी एक केस स्टडी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो साइड ड्रेन है, साइड ड्रेन प्रोवाइडेड है, इसका प्रॉपर प्लान है और डिटेल्स रनवे क्या है। तो ये प्रॉपर रनवे है, शोल्डर्स है और इसके प्रॉपर साइड ड्रेन के थ्रू प्लान है। तो यहाँ पे ड्रेनेज को हम इस हिसाब से देख सकते हैं। तो जहाँ पे इनलेट्स की प्रोविजन है, ठीक है, और सीडी वर्क्स है और इनलेट किस हिसाब से है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी डिजाइन हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो शोल्डर और ड्रेनेज फैसिलिटीज है पेमेंट के साथ और रनवे के आसपास किस हिसाब से प्लान किस हिसाब से होता है तो वो दिखाया है। दूसरा यहाँ पे कि जो क्रॉस सेक्शन होता है सब सरफेस के लिए इनलेट फैसिलिटीज और पेमेंट की कटिंग्स और डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पेमेंट किस हिसाब से होता है, इनलेट के सेक्शन में किस डायमीटर और किस मीटर और किस लेंथ के थ्रू हम प्रॉपर डायमेंशन क्या होते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे इस सेक्शन में अवेलेबल है। दूसरा कि ये सेक्शन है ए बी जहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, जहाँ पे आरसीसी ब्लॉक पेमेंट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट लेयर किस हिसाब से होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे ड्रेनेज के लिए हम देख सकते हैं। ये प्लान है, इनलेट्स का भी प्लान है। सो इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द रनवे एंड कंसीडर क्रॉस सेक्शन को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि जो क्रॉस सेक्शन है पेमेंट का और रनवे की डिटेल्स है, शोल्डर की डिटेल्स क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो रिकमेंडेशन है सरफेस और सरफेस वेट ड्रेनेज के लिए, तो ये सब हम रिकमेंडेड कर सकते हैं, जैसे कि सेमी पोर्ट परफोरेटेड पीवीसी पाइप 150 मीटर डायमीटर 15 diameter may be provided 100 below the top of the murum provided in a sub base of the runway length। तो ये ऐसी बहुत सारे रिकमेंडेशन है जो सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज के लिए हम कर सकते हैं। सो इन सब रेफरेंसेस को ध्यान में रख के आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है हाईवे, और इसके साथ साथ हमने डिस्कशन किया कि एयरपोर्ट की जो ग्रेडिंग और ड्रेनेज है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कौन कौन से हिसाब से उसकी कौन सी मेथड के उसका कट और फिलिंग का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं। और इन सभी मेथड के साथ हमने बहुत सारी थियोरीज यहाँ पे ग्रेडिंग और ड्रेनेज के लिए देखी, ड्रेनेज के फंक्शन, एयरपोर्ट ड्रेनेज क्या है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 ग्रेडिंग और ड्रेनेज ऑफ एयरपोर्ट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।